बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज का सेशन जो है क्लास 9th वालों के लिए होने वाला है। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन। चलिए 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल से, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना हम लोगों को डिवाइड किए हम लोगों को बताना है कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं डिवाइड करूँ 2 को 15 से, मेरे प्यारे बच्चों 2 को 15 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 7 टाइम्स में 14 आएगा। 1 ये बच जाएगा और ये कट जाएगा। अब मैं पॉइंट देके यहाँ पे 0 लिखता हूँ, पॉइंट देके मैं 0 लिख रहा हूँ। तो ये 5 टाइम्स में 10 क्या होगा, पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो वो किस में आया मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो डेसिमल में आया। इसका आंसर किस में आया, डेसिमल में आया इसका आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट में डेसिमल में इसका आंसर, अगर डेसिमल में आने के बाद ये डिविडेंड पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, पूरा पूरी कट जाए, जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, चाहे जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे वो नंबर पूरा पूरी पॉइंट में आने के बाद डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक इसका अपोजिट कि अगर हम लोगों का क्वेश्चन डेसिमल में आए और वो पूरा डिवाइड ना हो, अगर हम लोगों का क्वेश्चन डेसिमल में आए और वो पूरा डिवाइड ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, चाहे कहेंगे नन टर्मिनेटिंग, चाहे क्या कहेंगे, नन टर्मिनेटिंग। चीज़ें क्लियर हो रही है कि अगर हम लोगों का डिवाइड का आंसर डेसिमल में आए, ठीक है, और वो पूरा डिवाइड कंप्लीट हो जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग। अगर आंसर डेसिमल में आए और पूरा डिवाइड ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट टर्मिनेटिंग या नन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्लियर है चीज़ें। देखिए अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोगों का बोला जा रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, डिवीज़न। तो हम लोग अभी यहाँ पे डिवीज़न करके चीज़ों को समझे थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि बिना डिवाइड किए हम लोगों को बताना है कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है पांचों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ साइन के द्वारा, कुछ साइन के थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो साइन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, साइन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, साइन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, तो कुछ कुछ साइन है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर फर्स्ट नंबर साइन है कि अगर ऊपर में डिजिट, न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट हो, न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट हो, अगर डिनोमिनेटर में हम लोगों का 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m आए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऊपर में कोई भी डिजिट हो और नीचे में 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m आए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चीज़ों को समझिएगा, जब हम लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। अगर ऊपर में कोई भी डिजिट, अगर ऊपर में कोई भी डिजिट हो और नीचे में 2 पे पावर n इंटू 5 हो, 2 पे पावर n इंटू 5 हो, तो वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग का साइन है मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर है, अगर ऊपर में कोई भी डिजिट हो और नीचे में 5 पे पावर m इंटू 2 हो, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग का साइन है। फोर्थ नंबर है, डिजिट ऊपर में हो और नीचे में 2 पे पावर n हो, तो वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग का साइन है। और लास्ट साइन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है कि ऊपर में कोई भी डिजिट और नीचे में यानी न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट, न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट और डिनोमिनेटर में 2 पे पावर m हो,
तो वो भी किसका साइन है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी साइन है टर्मिनेटिंग का, वो भी किसका साइन है, टर्मिनेटिंग का साइन है। तो ये पांचों जो है ये टर्मिनेटिंग का साइन है। तो ये पांचों साइन का यूज करके हम लोग ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का 13/80, 13 तो ये क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग डिनोमिनेटर हमेशा चेंज हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोग इस टाइप के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। चलिए एलसीएम करते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम कर दिया हम लोगों ने, तो आंसर कुछ इस तरह से आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। सब पे पावर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सब पे पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, सब पे पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। सब पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए तो 1 है, बेस ये सबका सेम है, ये सबों का बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर बेस सेम हो तो। बेस सेम है सबका तो पावर क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे, ठीक। ऐसे भी मल्टीप्लाई में हम लोगों का पावर ऐड होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक। देखिए तब कितना हो गया यहाँ पे पावर, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 और बच गया क्या हमारा, 5 पे पावर 1, बच गया क्या हमारा, 5 पे पावर 1। तो अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13/80 को हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाल के कौन सा आंसर निकाले, 2 पे पावर 4 × 5 पे पावर 1, ये निकाले हम लोग। और ये किसके सेम दिख रहा है, किस टाइप के नंबर के सेम दिख रहा है, कौन सा साइन है जो इसका सेम टाइप दिख रहा है, देखिए ये वाला साइन, 2 पे पावर n × 5 पे पावर m दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये साइन, ये पांचों साइन से अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस सब साइन से अगर मैच करता है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा वो, टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का 7/24, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7/24। तो सेम प्रोसेस करेंगे, 24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे कुछ इस तरह से। तो हम लोगों का आंसर जो आएगा एलसीएम का कुछ ये आएगा, 2 × 2 × 2 × 3। बेस सेम है तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, 2 पे पावर 3 होगा, 1 2 3, और बच गया क्या हमारा, 3 पे पावर 1। यानी इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 का एलसीएम निकालेंगे जब तब हम लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 1, 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 1, जो कि ये सब साइन जो हम लोगों ने लिखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने के लिए, तो वो इससे मैच नहीं कर रहा, ये पांचों में मैच ये चीज़ नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोगों का नॉट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जब हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का 5/12, तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5/2 पे पावर 2 × 3 पे पावर 1, जो कि ये भी क्या हो रहा है, हम लोगों को ये पांचों साइन से मैच ये भी नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हम लोगों का हो जाएगा नॉट टर्मिनेटिंग, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रही है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रोसेस में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का 31/375 यानी 375। तो सबसे पहले हम लोग 375 का एलसीएम करेंगे। ये 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, 5 के टेबल से डायरेक्ट करेंगे। तो ये
5 के टेबल से करते हैं तो ये किसके, ये हो जाएगा हम लोगों का 7 टाइम्स में 35 और 3, 35 टू 75, 75 फिर 5 के टेबल से करेंगे तो 1, 5 फिर 5 के टेबल से करेंगे तो 3। तो हम लोगों का आंसर क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, यानी हम लोगों का आंसर आया, जो हम लोगों का आंसर आया वो आया 5 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1, कुछ इस तरह से। तो क्या आया आंसर, 5 पे पावर 3, 3 पे पावर 1, 31/5 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। तो ये भी इस सब पांचों साइन से मैच नहीं कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। ये भी नॉट टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों का नॉट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि 16/125, 16/125। तो सबसे पहले हम लोग 125 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 पे टेबल से करेंगे 2, 5, 25, 5। तो हम लोगों का आंसर आया 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फिर 5 पे पावर 3। जब इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16/5 पे पावर 3, 16/5 पे पावर 3, जो कि ये साइन जो है ये किससे, ये कौन सा साइन से मैच करा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, इस साइन नंबर 5 जो है हम लोगों का कि ऊपर में कोई भी डिजिट और 5 पे पावर m रहे तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो सेम है, ऊपर में डिजिट है और यहाँ पे क्या है 5 पे पावर m है, यानी 5 पे पावर 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोगों का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन को बनाना है और बताना है कि ये डेसिमल फॉर्म में है और ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है। यानी काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 2 टाइप का है। एक तो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही, एक टर्मिनेटिंग और एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बताना है हम लोगों को और इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। इसको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में, ये नहीं लिखा हुआ कि विदाउट यूजिंग डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से ही बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करके ही बनाएंगे। ये सब पूछ रहा हूँ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करके बनाएंगे, डिवाइड करके बनाएंगे और बताएंगे कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाते हैं 5/8, यानी 8 को 5 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए 8 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो 8 में 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आप लोगों को पॉइंट वाला डिवाइड आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो देख लीजिए। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग 6 टाइम में 48, 6 टाइम में 48, 8 6 जा 48 और यहाँ पे आएगा 2 और ये क्रॉस हो जाएगा, चाहे आप 0 भी लिख सकते हैं। और पॉइंट के बाद हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार पॉइंट देने के बाद हम लोग बार बार 0 लिख के डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 0 देंगे और 2 टाइम्स में आता है हम लोगों का 16, 8 2 जा 16, 2 जार 16 और ये 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा और ये हम लोगों का कट जाएगा और फिर यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। अब क्या 8 5 जा 40 और ये क्या हो गया, हम लोगों का पूरा डिवाइड हो गया। तो हम लोगों का आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आया, 0.265। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर पॉइंट में आंसर आए, अगर आंसर यानी क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में आए और वो डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोगों का? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये पूरा कंप्लीट नहीं होता डिवाइड तो हम लोग इसको लिखते नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हो गया तो क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। चीज़ें क्लियर है? चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का 7/25। 7/25 यानी 25 से 7 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये भी डिवाइड होगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट देके यहाँ पे 0 लिखेंगे। पॉइंट देके हम लोग 0 लिखेंगे और 25 के टेबल्स में 70 तो आता नहीं है, पर 70 से कम आता है। 25 2 जा 75 2 जार 50 और ये 0 हो गया हम लोगों का। और यहाँ पे 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा और यहाँ पे हम लोग फिर से 0 लगा देंगे। और 25 8 जार जो होता है वो होता है हम लोगों का 200 और ये पूरा जो है हम लोगों का डिवाइड कंप्लीट हो गया और आंसर आया 0.28। आंसर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 0.28 आया और ये पूरा डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो मैंने बोला था कि पूरा डिवाइड अगर कंप्लीट हो जाए पॉइंट के बाद चाहे डेसिमल के बाद तो वो क्या होता है हम लोगों का? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे। चीज़ें क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ही अब हम लोग इसी टाइप में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का मेरे प्यारे बच्चों 3/11। 3/11 तो यानी 11 से 3 को डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिना पॉइंट के। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा के और 0 लिखेंगे। तो अब ये 11 2 जार 22 और ये 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और ये हम लोग कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे फिर से 80 आ जाएगा और यहाँ पे 7 टाइम्स में 77 करेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 आएगा, फिर से यहाँ 30 आएगा, फिर से हम लोग 2 टाइम्स में 22 करेंगे, फिर से 8 और फिर से 0 और फिर से 27, फिर 7 टाइम्स में 77, फिर से ये कटेगा, फिर 30। यानी अब क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है। यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है, बार बार यही 30 आ रहा है। जब फिर से हम लोग 2 से करेंगे 22 होगा और फिर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पे 77 आ जाएगा, फिर से हम लोग 7 से करेंगे। तो इसी तरह से क्या होगा? ये 27 जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बार बार अब रिपीट होगा। 27 जो है ये बार बार अब रिपीट होगा। आप आगे बनाते जाइएगा तो ये 27 जो है कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बार बार 27 आते ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम लोग उसमें क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेकरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? रेकरिंग। इसे कहते हैं हम लोग रेकरिंग। क्या लगा देते हैं? रेकरिंग लगा देते हैं। यानी यहाँ पे 27 बार बार रिपीट होगा अब, और रिपीट हो भी रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग? 20 ऊपर में क्या 27 के ऊपर में रेकरिंग लगा देंगे। 27 के ऊपर में रेकरिंग लगा देंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 0.27 के ऊपर रेकरिंग। 27 के ऊपर रेकरिंग। और ये जो डिवाइड है मेरे प्यारे बच्चों ये डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग, मैंने बताया था कि अगर डिवाइड पूरा कंप्लीट नहीं हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? उसे नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है? अगर कोई भी नंबर क्वेश्चन में रिपीट होगा तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसके ऊपर हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेकरिंग लगा देते हैं। और जब हम लोगों का डिवाइड पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं? कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखते हैं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 अब है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/13। 5/13 है। तो अब करना है हम लोगों को 13 से 5 को डिवाइड, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है बिना पॉइंट के। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब हम लोग इसमें पॉइंट लगा देते हैं
तो हम लोगों के पास आता है 3 टाइम्स में 39, 3 टाइम्स में 39 और 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे हम लोगों के बचेगा 1 बचेगा हम लोगों के पास, और फिर से यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, और हम लोगों के पास आ गया 110 आ गया। हम लोगों के पास क्या आ गया, 110 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 के टेबल को 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 104। हम लोगों के पास क्या आएगा, 104 आएगा। ये लंबा जाने वाला है, तो ये हम लोग 10 में 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और ये हम लोगों का कट गया, यहाँ पे 0 0 कट गया, और यहाँ पे 1 1 कट गया, और फिर से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। और हम लोगों का यहाँ पे जब 0 लगा देंगे तो अब हम लोग करेंगे 13 के टेबल से 4 टाइम्स में 52, और फिर हम लोगों का यहाँ पे बचेगा 88 बचेगा, और ये हम लोगों का कट जाएगा, और यहाँ पे फिर से 0 लिखेंगे तो ये हम लोगों के पास आ गया अब 80। फिर 6 टाइम में 13 6 78 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अब हम लोगों के पास 2 आएगा, और ये कट जाएगा। फिर यहाँ से अब हम लोग 0 लिखेंगे, फिर 1 टाइम्स में 13 होगा, फिर से यहाँ बचेगा हम लोगों के पास 7, और ये हम लोगों का कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 17। फिर 5 टाइम्स में 65 आएगा, और यहाँ हम लोगों के पास बचेगा 5, और ये 6 6 कट जाएगा, ये 6 6 कट जाएगा, और फिर से यहाँ पे उतरेगा हम लोगों का 0 आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे 50 ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर में लिख दे रहा हूँ, और फिर से यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम में 39 होगा। यहाँ पे नहीं हट रहा था तो मैं यहाँ ऊपर ले आया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अलग से यहाँ क्या करने लगा, यहाँ से नहीं हट रहा था तो मैं क्या किया, यहाँ पे ऊपर से फिर से बनाने लगा। तो फिर वही चीज़ 3 टाइम्स में यहाँ पे 1 आएगा, और ये भी 1 बचेगा, और यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। तो फिर हम लोग वही 8 टाइम्स में 104 करेंगे, और फिर से 6, और ये कट जाएगा, और फिर से 60 आएगा। यानी ये चीज़ जो है हम लोगों का 3 8 4 6 1 5, ये फिर से हम लोगों का रिपीट होने लगेगा, और ये डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0.384615 के ऊपर रेकरिंग कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये चीज़ 384615 फिर से चीज़ें रिपीट हो रही है, इसीलिए इस नंबर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रेकरिंग डाल देंगे। तो इसका आंसर आएगा हम लोगों के पास 0.384615 के ऊपर रेकरिंग आएगा। 15 के ऊपर रेकरिंग डालेंगे, क्योंकि यही चीज़ फिर से बार बार हम लोगों का क्या हो रहा था, रिपीट होने लगा था, इसीलिए इसके ऊपर ये हम लोग क्या करेंगे, रेकरिंग डालेंगे। और ये डिवाइड हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों का डिवाइड कंप्लीट पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे। चीज़ें क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4 था, हम लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें आर्यभट्ट एकेडमी को। चलिए, धन्यवाद।